Welcome everyone. Today we will discuss the problem with pyrene. ये क्वेश्चन IFS 220 में 2020 में आया हुआ था और इसका जस्टिफिकेशन मांगा था उन्होंने। हम क्या करते हैं, ये लिख कर आ जाते हैं कि ये बॉन्ड नॉन नकल डबल बॉन्ड है और इसको हम इग्नोर कर देते हैं और ये कंपाउंड बाहर से गिनेंगे एरोमेटिक हो जाएगा। इस तरह के आर्गूमेंट को हैंड वेविंग आर्गूमेंट और एडहॉक आर्गूमेंट बोलते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो चल सकती है मगर सब्जेक्टिव में नहीं चलेगा। क्या ज्योग्राफी में जब मॉनसून पे क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में नहीं जीएस में भी, तो हम क्या ये लिख के आ जाते हैं कि ITCZ शिफ्ट होता है, जो ईयर आती है वो कोरियोलिस फोर्स के चलते साउथ वेस्ट बन जाती है और फिर बारिश हो जाती है, बस इतना लिखते हैं। नहीं, हम इंडियन ओशन डायपोल, ला नीना, एल नीना, बहुत सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। मॉनसून को प्रेडिक्ट करना कितना मुश्किल है। सुपर कंप्यूटर सारे जितने अच्छे होते हैं उस डिवीजन को दिए जाते हैं। कम से कम मुझसे ज़्यादा तो हम पायरेंट को जानते हैं साइंटिफिकली, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए। हम खुद जस्टिफाई नहीं करेंगे, हम खुद जस्टिस नहीं करेंगे अच्छे से और केमिस्ट्री के साथ, तो केमिस्ट्री कैसे जस्टिस करेगा हमारे साथ। हम ये बोलते हैं हमने ये केमिस्ट्री लिया हुआ ऑप्शनल, इसलिए नहीं कि हमें जीएस में हेल्प करेगी, तो कोई जियोग्राफी या हिस्ट्री है नहीं, इसका कोई भी एडवांटेज नहीं है ना। आपको आईएएस बनने के बाद इसके फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इसलिए आपने ये सब्जेक्ट लिया है। तो आपके आंसर से भी ये दिखना चाहिए कि आपको सच में इसमें इंटरेस्ट है और आप बस इस तरह नहीं पढ़ते हैं कि बस पढ़ लेना है, ठीक है। तो क्या इशू है, पायरिन फोरेन होते हुए भी एरोमेटिक है, क्यों? ये जो था इसके साथ क्या इशू है कि हम क्लार स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, जब हम पायरिन का क्लार स्ट्रक्चर लिखेंगे तो मैक्सिमम बेंजीन लाइक मोइटी, मतलब पाई सेक्सटेट हम बनाने की कोशिश करेंगे और बाकी जो बचेगा उसमें हम केकुलर स्ट्रक्चर रिमेनिंग लिख देंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा, जो कि सेम है ये। तो क्या हम यहाँ पर आधा आधा बॉन्ड इग्नोर करें? नहीं ना, सबसे ज़्यादा तो ये रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ हम क्या आधा आधा बॉन्ड इग्नोर करेंगे? नहीं। क्या होता है, एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट बहुत ही फजी है, ठीक है। और साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि एरोमेटिसिटी ऐसे वर्ड कि हाँ सीधे बता दो एरोमेटिक है, सीधे बता दो एंटी एरोमेटिक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर जो मॉडर्न लिटरेचर है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें तो डायरेक्ट ही पूछते हैं, तो खुद ही ये फिक्स करना चाह रहे हैं एक स्टैम्प को कि नहीं एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी है। ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ठीक है। कुछ कंपाउंड कम एरोमेटिक होते हैं, जैसे बेंजीन का स्टेबिलिटी 2 बीटा, साइक्लोबिटाडीन का 0। अगर मान लीजिए किसी का 0.8 आया, किसी का 0.5 आया, तो आप क्या करोगे? तो प्रॉब्लम है, थोड़ी तो प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। हम जो हकल रूल था वो किसके लिए था? मोनोसाइक्लिक के था। मोनोसाइक्लिक के लिए हकल ने डिराइव किया अपना जो HMO थ्योरी है, उसको हमने क्या किया, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए एक्सटेंड करने की कोशिश की हमने, जो कि एक्सटेंशन इलीगल था। अगर हम इलीगल काम करते हैं, हमें पकड़े जाने का डर होता है। कभी कभी तो नहीं पकड़े जाते हैं चोरी करके, जैसे हम नेफ्थलीन में हमने नहीं पकड़े गए, नेफ्थलीन में नहीं पकड़े गए, एंथ्रासीन में नहीं पकड़े गए, हमारे पायरीन में हम पकड़े जाते हैं। तो इसीलिए इलीगल काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इसको डिस्कस करने की कोशिश किया है। सबसे पहले फ्लैट रिंग पेरीमीटर मॉडल, जो पहले बात हमने बोला कि पेरीमीटर को कंसिडर करेंगे और अंदर को परटर्बेशन बोलेंगे, अंदर वाले कंपाउंड को, और सॉरी अंदर वाले डबल बॉन्ड को या परटर्बेशन बोलेंगे, अंदर कंपाउंड जो भी क्रॉस लिंक है या क्रॉस कंजुगेशन है। क्लार्क क्या कहता है कि मैक्सिमम बेंजीन लाइक मोइटी मिलना चाहिए और ये जो एरोमेटिसिटी होती है वो लोकल प्रॉपर्टी है, लोकल पॉलीमर हाइड्रोकार्बन में। क्रेग रूल के बहुत सारे एक्सेप्शन हैं और इसको हम एजुलिन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। क्या बोलता है, ये C2 सिमेट्री हो, ये 4G देखिए, FG इवन हुआ, ऑड हुआ, उससे फिर देखते हैं। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए, कोई बोल दे तो ऐसा नहीं हम ब्लैंक हो जाए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इन्होंने क्या किया है, कॉन्जुगेटेड सर्किट लिया डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के, जैसे यहाँ पर देखिए 2 सर्किट बन सकती है, एक इस रिंग की एक पूरे रिंग की, तो इसको R1 माना, इसको R2 माना, तो इस तरह करके इन्होंने 4R1 + 2R2 का एक फॉर्मूला निकाला। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो 4n+2 होगा वो स्टेबलाइज करेगा, 4n डिस्टेबलाइज करेगा। उसके बाद ये एक पॉलिंग विलियन इक्वेशन होता है, उसके बाद इन्होंने एक डेरिवेशन किया था, वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है। दीवार फ्यूम अप्रोच इंपॉर्टेंट तो है, मगर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बुकों में रेजोनेंस देखते हैं, ज़्यादातर बुकों में रेजोनेंस देखते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें नो मैथमेटिक्स, नो मैथ्स, मैथ्स नहीं है, इसलिए हमें अच्छा लगता है, बस लिख के निकल जाते हैं।
मगर जब पीएमओ अप्रोच की बात आती है तो इसमें मैथ्स है बाबा। हम्म, इसमें मैथ्स है, और इसके जो थ्योरम्स है, ये जो थ्योरम देते हैं, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है लास्ट में आया है ना, वो क्या होता है, वो थ्योरम के बेस्ड में होता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगा हमारा वो थ्योरम के बेस्ड में, उसके बाद हमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम देखेंगे एडवांस बुक में भी इसका नाम बहुत नहीं आता है। खुद देवार ने ही बोला था कि इंडाइस्टेबल है। ठीक है, ये दोनों हम डिस्कस नहीं करेंगे, और थोड़ा थोड़ा हम बाकी सब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। प्लेट ने क्या बोला था कि हम जो हमारे पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक तो पेरीमीटर, एक तो इनर कोर। इनर कोर को इन्होंने बोल दिया कि ये पर्टर्बेशन। ठीक है, और बाकी जो आपका एनुलिन बना, उसको आप देख लेंगे 4n+2 से। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ को उसको हटा दिया जाए तो यहाँ पर ये एनुलिन आ गया, और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिमेरिट क्या है कि ये इस छोटे डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को नहीं कंसिडर करता है। ठीक है, बहुत सारे इसके भी मतलब वो है डिमेरिट्स है। नेक्स्ट आते हैं क्लार स्ट्रक्चर में। क्लार ने क्या बोला कि जो एरोमेटिसिटी वो एक लोकल प्रॉपर्टी है, एक मॉलिक्यूल में लोकल प्रॉपर्टी है। यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, ये ऐसे करके एरोमेटिक है। मतलब जैसे दो इलेक्ट्रॉन आप देते हैं इसको, ये कंपाउंड पूरा एरोमेटिक बन जाता है। तो आपने क्या किया, एक ये स्विच की तरह काम करा है ना, ये स्विच की तरह काम कर रहा है, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, निकाल लो, रिवर्सिबल हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक लोकल प्रॉपर्टी, लोकल प्रॉपर्टी मतलब कि जो रिटेंशन एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी कहीं कहीं ज्यादा रिटेन होती है, कहीं कहीं कम होती है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि किसी भी स्ट्रक्चर का क्लास स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे पहले कि हम दो सर्किल हेक्सागोन को कभी भी एडजेसेंट में नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एंथ्रासिन की बातें करें, ठीक है, एंथ्रासिन की बात करते हैं, तो ऐसे करके हम दोनों सर्किल, दोनों हमें सेक्सेट पाई सेक्स स्टेट हमें देखना है। ठीक है, तो इन दोनों को इस तरह से हम नहीं नहीं करेंगे, इस तरह से। ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल एंथ्रासिन है और उसमें हम अगर दो दे दिए यहाँ पे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और कहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह का भी काम नहीं करना है कि हम दूसरे का केकुलर स्ट्रक्चर नहीं लिख पाए। ठीक है, और तीसरा है कि फॉर्मूला में मैक्सिमम होना चाहिए, अगर जितना बना पाए मैक्सिमम। आपके सर्किल्स अगर जिस कंपाउंड में दिख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे इस कंपाउंड में देखिए आपने दो बनाया और एक यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलेंगे आइसोलेटेड स्टेट, और ये एम्प्टी रिंग। इस तरह कंपाउंड बहुत ही स्टेबल होता है। अब यहाँ पे देखिए कोरिन में इसकी एरोमेटिसिटी क्या ऐसी होगी, हम इनर को छोड़ देंगे और आउटर को काउंट कर लेंगे, क्या ये प्रॉपर्टी सारे दिखाएगा? नहीं, ये क्लार्क का स्ट्रक्चर दिखाता है। और ये देखिए ये बोलता है कि ये लोकल एरोमेटिसिटी यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, और ये जो सेक्सटेट है ये माइग्रेट करता है एक दूसरे को, और फिर ये कंपाउंड फिर एक एरोमेटिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है? किसी भी पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को आपके एग्जाम में आए तो अगर स्टेबिलिटी मतलब कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो इससे बनाएंगे। कोई भी एग्जाम में अगर आपको कोई भी आ गया, पायरीन आ गया, कुछ भी आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, एक मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, मान लो ये आ गया। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ और ऐसे। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद इसकी आप रिएक्शंस लिखने लगो। ऐसा नहीं होगा कि आप सारे रिएजेंट्स बनाओ फिर उसमें से एक सेलेक्ट करो, है ना। सबसे अच्छा उपाय यही है, ये कंपाउंड आप बनाइए, उसका उसका जो स्केलेटन है वो बनाइए, उसके बाद इन तीनों रूल को फॉलो कीजिए और आपका वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो कि आपके केमिकल रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा और उसकी प्रॉपर्टी सबसे अच्छी दिखाएगी। ये कोई थंब रूल नहीं है कि हमेशा वैसा ही होगा, अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब कोई भी पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कितना स्टेबल है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो सब यहाँ पर हम तीन डिवाइड करेंगे पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, हम तीन डिवीजन में थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पाई सेक्सटेट हो इसमें, मतलब सर्किल टाइप से हो, ऐसा सर्किल टाइप से हो। ठीक है, और एम्प्टी रिंग्स, एम्प्टी रिंग्स हो। ठीक है, जो कि ये दोनों स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये पहला है, तो पहला केस ये है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर जो दूसरी होंगे उसमें पाई सेक्सटेट होगा और एक डबल बॉन्ड होगा, ऐसा डबल बॉन्ड एक होगा।
सिंगल डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये मान लीजिए दूसरा, और तीसरा, ये इससे ज़्यादा स्टेबल, तीसरा सर्कल दिखे आपको, ग्रेटर देन वन डबल बॉन्ड, ठीक है, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा सर्कल्स होंगे ऐसा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये स्टेबिलिटी दिख रहा है, इसमें सर्कल्स कितने हैं, सर्कल देखिए आप, सर्कल किसमें है, एक है, इसमें कितने हैं, दो है, इसमें कितने हैं, तीन है, इसमें कितने हैं, तीन है, और ये तीन वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको बोलते हैं फुल्ली बेंजोइड कंपाउंड्स, है ना, जैसे ग्रेफाइट होता है। और इस कंपाउंड में तीन तो है सर्कल्स, प्लस डबल बॉन्ड भी है ना, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो एक तरीका है किसी को स्टडी करने का। यहाँ पे देखिए, अगर लीनियर हुआ तो ये क्या दिखाता है, एंथ्रासिन की कनेक्टिविटी को, ठीक है, ये फेनेंथ्रीन की, और ये लास्ट वाला आपका इन सबों की, ट्राइफेनाइलिन की। ये एंथ्रासिन में देखिए, ये लगता है ना, ये मॉलिक्यूल, ये सॉरी, ये सर्कल यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ, तो ये हम ऐसे करके माइग्रेटिंग दिखा सकते हैं, वही यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक। ये सबसे अच्छा तरीका है किसी की स्टेबिलिटी बताने का, अगर पीएच में आया आपको तो। ये जब आप एडवांस केमिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, वो कैरी वाली, जो सैंडबर्ग वाली, ठीक है ना, एडवांस कैरी एंड सैंडबर्ग, तो उसमें एक ये स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया हुआ है, इसको तो हम समझ पाते हैं इक्वल है, इसको भी क्लार्क ने बोल दिया भाई, दो सर्कल है, दो सर्कल, इसमें एक सर्कल है ना, दो सर्कल, एक सर्कल, ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है इससे और इससे, यहाँ ये दिखता है, ये हमें जो दिख गया, ये मॉलिक्यूल वो इस टाइप का है, पिछले लेक्चर में ये मैंने बता चुका हूँ शायद, ऐसा है ना, और ये डाइन है ना, बहुत ज़्यादा यूज होता है उसमें, इसलिए ये तो कम है, मगर ये ज़्यादा एरोमेटिक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि सेल्टन रिंग ऑफ एंथ्रासिन इज मोस्ट एरोमेटिक, ये वाला बाबा मोस्ट एरोमेटिक है, किसने बोला, क्लार्क ने बोला, चलिए मान गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोकल एरोमेटिसिटी, ठीक है, बट दे आर ऑल्सो मोस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्टिव भी बहुत होता है, ऐसा तो नहीं होता है, जब हम इसकी बातें करते हैं तो रिएक्शन कहाँ होती है, यहाँ होती है और यहाँ होती है, मगर यहाँ पे रिएक्शन तो इधर होनी चाहिए, मगर यहाँ पे हो जाती है, क्यों, फिर से रूल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो दीवार ने एक बात बोली थी कि ओनली क्राइटेरिया ऑफ अ रूल इज इज यूजफुलनेस, जो रूल जहाँ यूजफुल होगा वहाँ हम यूज करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हर जगह सच हो रही है, ये नहीं, ठीक है। ही वॉज एन बोर्न इन इंडिया, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एरोमेटिसिटी का लार्ज गेन होगा। देखिए आपका क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन और फिनेंथ्रीन, ठीक है। इसका किलो कैलोरी में कितना एनर्जी होती है, 36, 61, 84 एंड 92। अब अगर आप यहाँ पे ये करो, ये कंपाउंड हुआ आपका, ठीक है, और यहाँ अगर कोई रिएक्शन गई और आपको ऐसा कोई कंपाउंड मिला और यहाँ 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 एडिशन हो गई, तो इसकी एनर्जी कितनी है, आपने भी बोला 84, और इसकी एनर्जी कितनी बटी, 36 इंटू 2, 72, तो यहाँ माइनस करेंगे आप, 84 माइनस 72, तो आपके पास कितना आएगा, 12। तो यहाँ जो सेक्रीफाइस हो रही है एनर्जी कितनी हो रही है, 12, ठीक है। अगर और कहीं होता है 19 बजा के और कहीं होता है, तो आपके पास क्या बचेगा, एक नेप्थलीन बचेगा, और नेप्थलीन की एनर्जी कितनी होती है, 61, तो यहाँ जो सेक्रीफाइस होगा वो कितना होगा, 23 के आसपास होगा, तो सेक्रीफाइस यहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए ये होगा। तो हर जगह वही प्रॉपर्टी वो नहीं दिखाती, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा उसको हम एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए लास्ट ईयर ही एयरफोर्स में आया था, हम यहाँ पर बस ये लिख देंगे ना नकल डबल बॉन्ड, और ये सोचेंगे कि हमने जस्टिफिकेशन दे दिया है, नहीं बाबा, ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। हमें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जितना टाइम है उसके हिसाब से, ठीक है। कभी कभी नाम लिख देना भी बहुत होता है कि एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको उसका नाम पता है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि प्लैट ने ये बोला था, ये सब नाम लिख के आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्लार्क के ये बोला था, इसलिए ये थोड़ा सा हम इन डबल को ऐसा करने में इसकी प्रॉपर्टी सारी नहीं दिखाती, ये सब करके हम इसको
स्पेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आया था ये ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासीन का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है इस मॉलिक्यूल में, और रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि क्लार्क का स्ट्रक्चर एक बाइसेक्टेड बनता है और ये माइग्रेट होता है, ठीक है, जबकि रिएक्शन यहाँ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हम रेजोनेंस एनर्जी सॉरी एरोमेटिसिटी का एनर्जी निकाल के हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो ग्रेफाइट का है। ये क्वेश्चन 2013 में आया था। आगे भी अगर टाइम मिला तो मैं डिस्कस कर लूंगा उसके बारे में, क्या कहते हैं, फुलेरिन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अगर आप बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं आप, बेंजीन क्या फॉर्मूला होता है, C6H6, सॉरी C6H6, ठीक है। तो इसका जो H बाय C रेशियो कितना हुआ, 1 हुआ। आप यहाँ देखिए H बाय C निकालने की कोशिश कीजिए। हम क्या बोलते हैं, कार्बन, ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप्स कैसे होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स कुछ क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, कुछ एमोर्फस होते हैं, मतलब प्योर कार्बन, है ना। तो जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। एमोर्फस क्या होता है, जैसे कोक, कार्बन ब्लैक, है ना, जैसे एमोर्फस होता है। तो एच बाय सी रेशियो क्या हुआ, कैसे ये हो जाता है देखते हैं हम। एच बाय सी रेशियो यहाँ पर कितना हुआ, 8/10, कितना आया, 0.8 आया, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0.5 आ रहा, 1/2 आएगा। एक मिनट डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे 1/2 आया,